रे शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू स्कूल और जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एस आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी व भारती का। आज हम 16वां पाठ, जिसका नाम है मैं उद्घोषक, और लेखक है आनंद सिंह। उद्घोषक इस शब्द का अर्थ है सूत्र संचालन। तो आइए हम सबसे पहले लेखक का परिचय लेते हैं। लेखक परिचय। आनंद प्रकाश सिंह जी का जन्म 21 जुलाई 1958 को असम राज्य के धुबरी नामक स्थान पर हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद में हुई। आपकी रुचियों और वृत्तियों ने आपको कविता, लेख, फिल्म, नाट्य और कला समीक्षा का हस्ताक्षर बना दिया। श्रेष्ठ उद्घोषक तथा सफल मंच संचालक के रूप में आपकी विशेष पहचान है। आकाशवाणी मुंबई में 29 वर्ष उद्घोषक के रूप में अपनी सेवाएं देकर आप अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। आपने आकाशवाणी के लिए आवश्यक संवाद लेखन करते हुए संवाद तथा संप्रेषण क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने विभिन्न समसामयिक विषयों पर लेखन करते हुए हिंदी भाषा की सेवा की है। प्रमुख कृतियाँ पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर लेख, समीक्षाएं, कहानियाँ, कविताएं आदि प्रकाशित। आत्मकथा लेखन हिंदी साहित्य में रोचक और पठनीय लेखन माना जाता है। अपने अनुभव, व्यक्तिगत प्रसंगों को पूरी निष्ठा से बताना आत्मकथा की पहली शर्त है। इसमें लेखक की तटस्थता, घटनाओं के प्रति निरपेक्षता का निर्वाह आत्मकथा को विश्वसनीय बना देता है। आत्मकथा में मैं इस उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखना आवश्यक है। पाठ परिचय। यहाँ सूत्र संचालन की प्रस्तुति आत्मकथा के रूप में की गई है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सफल उद्योजक, उद्घोषक अथवा मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख किया है। लेखक का मानना है कि कार्यक्रम की सफलता मंच संचालक के आकर्षक और उत्तम संचालन पर ही निर्भर होती है। संचालक की सूझबूझ, समय सूचकता, हाजिर जवाबी और भाषा प्रभुत्व समारोह को नए आयाम प्रदान करता है। वर्तमान काल में मंच अथवा सूत्र संचालन करके अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य के रूप में वह प्रसिद्ध हो गया है। तो देखिए, आइए हम पाठ को पढ़ते हैं। मैं उद्घोषक हूँ। उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द के रूप में मंच संचालक और अंग्रेजी में कहे तो एंकर हूँ। मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है। मैं उसी कड़ी का काम करता हूँ। इसके लिए मेरी कई नामुमकिन व्यक्तियों द्वारा भूरी प्रशंसा की गई है। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जैसी हस्तियों के मुंह से यह सुनना है कि बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छे उद्घोषक हो, मैं तो तुम्हारा फैन हो गया। तो सचमुच स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। पहले ही परिचय में लेखक आनंद सिंह जी ने अपने बारे में कहा है कि वे कहते हैं कि मैं उद्घोषक हूँ, यानी मैं सूत्र संचालन हूँ। उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द के रूप में मंच संचालक और अंग्रेजी में कहे तो एंकर हूँ। लेखक कहते हैं कि सूत्र संचालक या मंच संचालक, और अंग्रेजी में उसे दूसरा एक शब्द है
वह है एंकर, मंच संचालक, श्रोता और वक्ता, इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है। मैं उसी कड़ी का काम करता हूँ। इसके लिए मेरी नामचीन विविध ऐसे व्यक्तियों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। इसमें सबसे पहले हमारे भारत के भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी ने मेरी ऐसी प्रशंसा की है कि वे बोले, आप बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छे उद्घोषक हो, या मैं तुम्हारा फैन बन गया हूँ। तो सचमुच स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। किसी भी कार्यक्रम में मंच संचालक की बहुत अहम भूमिका होती है। वही सभी सभा की शुरुआत करता है। आयोजकों को तथा अतिथियों को यही मंच पर आमंत्रित कर वही अपनी आवाज़ सहज और हास्य प्रसंगों तथा काव्य पंक्तियों की से कार्यक्रम की सफलता निर्धारित करता है। लेखक कहते हैं कि जो अच्छा संचालक होता है, सूत्र संचालक होता है, मंच पर उसकी अहम भूमिका होती है। वही सभा की शुरुआत करता है और आयोजक और अतिथियों को वह उनको आमंत्रित करता है। लोगों को, श्रोताओं को, वक्ताओं का इंट्रोडक्शन वो कराता है। साथ ही साथ वह करते हुए अपनी आवाज़ के द्वारा, सहज और हास्य प्रसंगों के द्वारा, बीच बीच में ही काव्य पंक्तियाँ कहकर वह संचालक जो है सफलता निर्धारित करता है। मैंने कई बार इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह अत्यंत सफलतापूर्वक किया है, लेकिन यह सब तो अचानक नहीं हो गया। लेखक कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में ये सब कई बार यह अनुभव या सफलतापूर्वक इसका निर्वाह किया है। और लेखक कहते हैं कि यही नहीं, यह मेरे जीवन में अचानक नहीं आया। मैंने भी इसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं, यानी मैंने इसे यह ग्रहण करने के लिए बहुत मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है। आरंभिक दिनों में से मैं भी मंच पर जाते घबराता था। माइक मुझे सांप के फन की तरह नजर आता था। दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। लेखक कहते हैं कि शुरू में, आरंभिक दिनों में मंच पर जाने के लिए मैं घबराता था। माइक जो है मुझे सांप की फन की तरह लगता था। दिल में जोर जोर से धड़कनें शुरू हो जाती थी। मुझे याद है तब मैं 9वीं कक्षा का छात्र था। लेखक कहता है कि मुझे वह घटना याद है कि मैं 9वीं कक्षा का छात्र था। विद्यालय के प्रांगण में गांधी जयंती का आयोजन किया गया था। मुझे भी भाषण देने के लिए चुना गया था। मंच पर जाते ही हाथ पैर थरथराने लगे। जो कुछ याद किया था, लगा था, सब भूल गया। कुछ पल के लिए जैसे होश खो बैठा और फिर खुद को संभाला। लेखक कहते हैं कि जब वह 9वीं कक्षा में था तब उनके विद्यालय के प्रांगण में गांधी जयंती का आयोजन किया गया था और भाषण देने के लिए लेखक को चुना था। जब वह भाषण करने के लिए मंच पर गया तब उसके हाथ पैर थरथराने लगे और जो उसने कंठस्थ किया था, याद किया था, वो सब कुछ भूल गया। कुछ पल के लिए वह सब कुछ भूलकर होश खो बैठा, लेकिन बाद में खुद को संभाला और वह सूत्र संचालन अच्छी तरीके से करने लगा। महान व्यक्तियों के आरंभिक जीवन के प्रसंगों को याद किया कि किस तरह कुछ नेता हकलाते हैं, कुछ कांपते थे और बाद में वे कुशल वक्ता बने। लेखक कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में आरंभिक जीवनों को
या सूत्र संचालन शुरू करने के लिए जीवन में जो व्यक्ति महान हस्तियाँ हो गई है, जिसने भी अपने जीवन में शुरू में सूत्र संचालन के लिए क्या क्या करना पड़ा है वो सब कुछ मैंने देखा। तो उनके अनुसार कुछ नेता जो है महान व्यक्ति, वे पहले हकलाते थे, कुछ कांपते थे, फिर बाद में वे कुशल वक्ता बने। ये बातें याद आती ही हिम्मत जुटाकर मैंने बोलना शुरू किया और बोलता ही गया। लेखक कहता है कि यह बातें याद आने पर मैंने बोलना शुरू किया। भाषण समाप्त हुआ, खूब तालियां बजी, खूब वाह मिली। कहने का मतलब यह है कि थोड़ी सी हिम्मत और आत्मविश्वास ने मुझे भविष्य की राह दिखा दी और मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लेखक कहता है कि वह उसके जीवन में उसने जब 9वीं कक्षा में था तब वह भाषण करने हेतु मंच पर गया था। पहले वह घबराता था, लेकिन बाद में उसने अपना होश संभाला और भाषण शुरू कर दिया। भाषण जब वह ख़त्म उसने किया तब उसके भाषण पर कई लोगों ने खूब तालियां बजाई, वाह की। और लेखक कहता है कि इस सब का कहने का मतलब यह है कि उसमें थोड़ी सी हिम्मत आ गई, आत्मविश्वास आ गया और यही आत्मविश्वास और हिम्मत ने उसे भविष्य में सफल सूत्र संचालक के रूप में वो प्रसिद्ध हो गया। अब सूत्र संचालन के मुख्यतः निम्न प्रकार है। शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन, रेडियो हेतु सूत्र संचालन, राजनीति, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। पहला है शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन। ये जो आपके सामने चित्र दिखाई देता है, यह मंच पर राजकीय या शासकीय कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ का सूत्र संचालन यह व्यक्ति कर रहा है। इसमें देखिए, शासकीय एवं राजनीतिक समारोह के सूत्र संचालन में प्रोटोकॉल को बहुत ध्यान पड़ता है या देना पड़ता है। पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है, किसका किसके हाथों सत्कार करना है, इसकी योजना बनानी पड़ती है। इस प्रकार का सूत्र संचालन करते समय अति अलंकारिक भाषाओं के प्रयोग से बचना चाहिए। लेखक कहते हैं कि शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन, इसमें प्रोटोकॉल यानी वहाँ के जो नियम है उसे हमारे ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है, किसका किसके हाथों में सत्कार करना है, इसकी योजना पहले से ही बनानी पड़ती है। इस प्रकार का सूत्र संचालन करते समय अति अलंकारिक भाषा का प्रयोग करने से यहाँ पर बचने की आवश्यकता है। दूसरा है दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन। दूरदर्शन अथवा रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम समारोह की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कार्यक्रम की सही तारीख कर तैयार करनी चाहिए। उसके पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए। धीरे धीरे उसका विकास करते जाना चाहिए। भाषा का प्रयोग कार्यक्रम और प्रसंगानुसार किया जाना चाहिए। रोचकता और विभिन्न संदर्भों का समावेश कार्यक्रम में चार लगा देता है। लेखक कहता है कि जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सूत्र संचालन है वह है दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम। दूरदर्शन और रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम समारोह की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। लेखक कहता है कि जो कार्यक्रम रेडियो अथवा टीवी पर, टेलीविज़न पर दिखाई देते हैं या प्रसारित किए जाते हैं, उनकी सबसे संपूर्ण जानकारी उस सूत्र संचालन को होनी चाहिए। कार्यक्रम की संहिता लिख कर तैयार करनी चाहिए। जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाने वाला है उसकी कार्यक्रम की सब सूची या संहिता लिख कर तैयार करनी चाहिए। उसके पश्चात ही कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सकता है। उसे धीरे धीरे उसमें विकास करने की आवश्यकता है। भाषा का प्रयोग कार्यक्रम के प्रसंगानुरूप किया जाना चाहिए।
इसमें रोचकता और विभिन्न संदर्भों का समावेश कार्यक्रम में 4 चांद लगा देता है। यहाँ पर इसका पहला भाग समाप्त होता है। अगला जो दूसरा भाग है मैं जल्द ही आपके सामने लेकर आऊँगा। धन्यवाद।